भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा गुरुवार देर रात उज्जैन पहुंचे। उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन लाभ लेकर महाकाल लोक का निरीक्षण किया। साथ ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देते हुए विष्णुदत्त शर्मा ने कहा कि 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री के आगमन पर पूरे मध्य प्रदेश में दीप उत्सव कार्यक्रम किया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां की जा रही है। भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी महाकाल लोक का लोकार्पण करने आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता से लेकर के मध्य प्रदेश का आम जनमानस और उज्जैन के अंदर तो हर व्यक्ति आनंदित और उत्साह के साथ लोकार्पण के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटा है। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश ने भी तय किया है कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर प्रत्येक गांव में एक गांव के अंदर एक घर में दीपोत्सव का माहौल उस दिन बने और दीप जलाकर महाकाल लोक के लोकार्पण के अवसर पर हम सब उत्सव को मनाने का काम करेंगे। एक भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जुटेगा। 1070 मंडलों में सीधे लाइव प्रसारण, हर पंचायत में लाइव प्रसारण और हर जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आम जनता जनार्दन के साथ प्रमुख संतों को, समाज के प्रबुद्ध लोगों को जोड़ करके उनको भी महाकाल लोक के लोकार्पण में माननीय प्रधानमंत्री जी यहाँ करेंगे। हर गांव, हर पंचायत में लोक साक्षी बने, ये प्रयास भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश इस अभियान के दौरान करेगी। पूर्व महिला कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उज्जैन जिले की प्रभारी श्रीमती शोभा ओझा उज्जैन आई। इनका आने का मुख्य उद्देश्य 2023 विधानसभा चुनाव को लेकर था। कांग्रेस को भारी बहुमत से विजय दिलाना एवं आगामी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तैयारियों का जायजा लेना था। उन्होंने ब्लॉक अध्यक्षों से 1 to 1 चर्चा की। उन्होंने कहा कि जो पद पर रहना चाहता है उसको मेहनत करना पड़ेगी। केवल पद पर अब वही व्यक्ति रहेगा जो काम करेगा, इसलिए आप कमर कसकर तैयार हो जाएं। अब केवल काम बोलेगा। उन्होंने कहा जो 24 घंटे काम कर सकते हैं वो तैयार रहें, वो आए, पद की चिंता न करें, पद में कहीं से भी लाकर दूंगी। मेहनती कार्यकर्ताओं की बैठक में शहर अध्यक्ष रवि भदौरिया, अनंत नारायण मीणा, रवि राय, विक्की यादव, राजेश त्रिवेदी, चंद्रभान सिंह चंदेल, श्याम मालवीय, पुरुषोत्तम कहार एवं समस्त कार्यकर्ता जन उपस्थित थे। आज मैं खास तौर पे संगठन के हर अलग अलग धड़ से मिलने आई हूँ। ब्लॉक अध्यक्षों से मिलूंगी, सब तमाम मोर्चा संगठन के अध्यक्षों से मिलूंगी और कुल मिला के उज्जैन जिले में कांग्रेस की सेहत क्या है, ब्लॉक है तो ब्लॉक अध्यक्ष हैं तो ब्लॉक अध्यक्ष की टीम है कि नहीं है, मोर्चा संगठन है उनके अध्यक्ष हैं तो उनकी पूरी कार्यकारिणी बनी है कि नहीं बनी है, ये तमाम चीज़ों का जायजा लेकर उसके बाद एक आकलन करेंगे कि वाकई कहीं कुछ बदलाव की ज़रूरत है या थोड़ा और उनको ताकत देने की ज़रूरत है जिससे कि संगठन और सुचारू रूप से चल सके। कुल मिला के 23 की तैयारी हमारी शुरू हो चुकी है और उसी के तहत हर संगठन को सक्रिय करने के लिए आज बैठक है। किस तरह के निर्देश दिए गए कार्यकर्ताओं को यहाँ पे? देखिए, आज कार्यकर्ताओं की बैठक नहीं थी, आज खास तौर पे मोर्चा संगठन और ब्लॉक अध्यक्षों की ये बैठक है जिनमें अलग से सब हर एक संगठन के अध्यक्ष से मैं अलग से बात करूंगी, ब्लॉक अध्यक्षों से अलग से बात करूंगी और पूरे उज्जैन के जो कांग्रेस का संगठन है उसको और सक्रिय कैसे किया जाए और आगे जो रोड मैप बनेगा 2023 का उसके लिए कैसे तैयार किया जाए इसका आकलन करेंगे और उसकी कोशिश करेंगे। आपने कहा कि जो काम करेगा वो तत्पर रहेगा और जो काम नहीं करेगा वो तत्पर नहीं रहेगा, तो क्या किस तरह की रिपोर्ट उज्जैन से आपको प्राप्त हुई? नहीं, रिपोर्ट लेने तो आई हूँ। अभी रिपोर्ट मैं किसी और की लिखी हुई रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करती हूँ, खुद ही देखती हूँ, खुद ही रिपोर्ट बनाती हूँ। तो अभी मिलूंगी, सबसे बात करूंगी तब पाऊंगी कुछ, अभी मैंने कुछ पाया नहीं है। तो सबसे चर्चा करूंगी, देखूंगी कि उनका संगठन क्या है, क्या कर रहा है। केवल पद पे रहना ही जरूर मतलब वो नहीं होगा, पूर्ति नहीं होगी। पद पे रह के उसको काम करके दिखाना है और मैंने साफ शब्दों में समझा दिया है कि अब काम ही बोलेगा। रसूलुल्लाह साहब के जन्म दिवस पर बोहरा समाज ने कमरी मार्ग स्थित मजार नजमी से एक जुलूस निकाला,
जुलूस कमरी मार्ग से शुरू होकर गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सब्जी मंडी सहित विभिन्न मार्गों से होता हुआ पुनः मजार नजमी पर समाप्त हुआ। जुलूस में पांचों आमिल साहब, शेख मोइस भाई सुनहेल वाला, शेख मुर्तजा भाई जमाली, शेख मुर्तजा भाई रामपुर वाला, शेख मोइस भाई दरगाह वाला, शेख मोहम्मद भाई वारधा वाला, बोहरा समाज PRO शेख अली असगर मोहियद्दी, शेख वकार भाई बादशाह, शेख जुल्फिकार भाई आलोट वाला, शेख आबिद भाई कैया वाला, आबिद भाई खंडवा वाला, मुल्ला मुर्तजा भाई कासू, उज्जैन PRO कमेटी के सदस्य मेहंदी हुसैन यूनुस सेठ वाला, कमरुद्दीन कोट वाला, आफ्ताब भाई के साथ साथ बड़ी संख्या में समाजजन शामिल हुए। जुलूस में स्काउट की 3 टुकड़ी भी कदम ताल मिलाते हुए चल रही थी। जुलूस का पूरा जिम्मा BGI कमेटी ने संभाल रखा था। मनाते हैं। इस उपलक्ष्य में बोरा समाज ने एक मौक़िफ़ निकाला जो कमरी मार्ग से होता हुआ गोपाल मंदिर, छतरी चौक, सब्जी मंडी होता हुआ मज़ार नजमी में समापन हुआ, जिसका इसमें शहर के सारे आमिल साहब, गणमान्य नागरिक, तोलोबा, BGI, बोरा समाज के जन, सारे लोग उपस्थित थे। खाचरोद थाने पर चिरोला निवासी महिला ने तथाकथित पत्रकार सहित 2 युवकों पर अभद्रता व मारपीट का प्रकरण दर्ज करवाया है। महिला ने बताया कि अपने आप को तथाकथित पत्रकार बताते हुए मेरे साथ गरबा आयोजन देखने के दौरान बिना कोई कारण के शंभूलाल राठौर और मनोहर ने गलत हरकत कर अभद्रता कर गाली गलौज करते हुए मारपीट की। वहां दूर खड़े सिमरन और मेरे पुत्र कुलदीप ने ये सब देखा और दौड़कर मुझे बचाने आए। पुलिस को सूचना दी, जिस पर खाचरोद पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर जांच में लिया है। महिला ने बताया कि दूसरे दिन दोनों बदमाश मेरे घर फिर आए और थाने पर रिपोर्ट दर्ज कराने की बात पर धमकाया तथा गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी दी, जिस पर SDOP पुष्पा प्रजापति ने महिला अपराध को गंभीरता से लेते हुए खाचरोद पुलिस को NCR से तुरंत FIR करने के आदेश दिए, जिसके बाद खाचरोद पुलिस ने पीड़ित महिला की FIR दर्ज कर मामला जांच में लिया है। इस शहर में मेरी प्राथमिकता यदि देखी जाए तो मैं जैसा हमेशा है कि महिला और बच्चियों की सुरक्षा मेरी सबसे पहली प्राथमिकता है। उसके अलावा जितने भी इनलीगल यहाँ पर यदि काम हो रहे हैं, यहाँ मुझे जानकारी प्राप्त करने के बाद यदि किसी भी प्रकार का होता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई करना। सुसनेट क्षेत्र में हो रही चोरी की घटनाओं से लोग सहमे हुए हैं। एक तरफ चोरों का हौसला बुलंद है तो वहीं पुलिस चोरों को पकड़ने में असमर्थ नजर आ रही है, जिसको लेकर भाजपा पार्षद मीना पवन शर्मा ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ आक्रोश व्यक्त करते हुए धरना पर बैठने की बात कही। शर्मा ने कहा कि वार्ड क्रमांक 12 में हुई दर्जन भर चोरियों का जल्द खुलासा किया जाए, नहीं तो जल्द ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ धरने पर बैठ जाऊंगी। हम आपको जानकारी दे दें कि मई माह में पुष्प शक्ति विहार कॉलोनी में चोर सीढ़ी से उतरकर नगदी समेत लाखों रुपए के जेवरात ले गए थे। पीड़िता ने थाने में प्राथमिक दर्ज कराई, परंतु इतने माह बीत जाने के बाद भी पुलिस अभी तक कुछ नहीं कर पाई है। इस तरह पिछले एक माह में वार्ड क्रमांक 12 में ही दर्जन भर से अधिक चोरियां हो चुकी है। भूपेंद्र शास्त्री की 2 बाइक, सुरेश चौधरी के लाखों के जेवरात व 25,000 नगद, सुरेश पाटीदार, शुभम चौधरी की बाइक चोरी हो चुकी है। डाक बंगला क्षेत्र में पुष्प विहार कॉलोनी में रहने वाले अशोक बामनिया, शंभू शर्मा के घर लाखों की चोरी हो चुकी है
राधेश्याम भैया का 4 पहिया वाहन प्रेम टेलर की गाड़ी भी चोरी हो चुकी है। मेरे वार्ड 12 में चोरियों की वारदात हो रही है, जिससे मेरे वार्ड वासियों में आक्रोश पनप रहा है। अतः मेरा पुलिस प्रशासन से आग्रह है कि वह जल्द से जल्द चोरियों का खुलासा करे तथा चोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, अन्यथा मुझे मेरे वार्ड के परिवारजनों के साथ आंदोलन के लिए बाध्य होना पड़ेगा। गेट का ताला तोड़ा उनने, ताला तोड़ने के बाद अंदर गए, अंदर जाने उन्होंने दोनों अलमारियाँ तोड़ी, पलंग बखेरे और जो उसमें पैसे पड़े थे अलमारी में, एक अलमारी में 25,000 पड़े थे वो ले गए। रकम के बक्से पड़े हैं वहीं, उसमें थोड़ी बहुत रकम थी वो ले गए वो, और सब सामान बखेर गए हैं। कितना नुकसान हुआ होगा? अब वो रकमों का तो देखना पड़ेगा, अभी हाथ में लगाए उनके ऊपर नगद पैसे 25,000 पड़े थे वो ले गए हैं। और दोनों अलमारी तोड़ दी है उनने, अलमारी बहुत मजबूत थी उसके बाद भी उन्होंने तोड़ दी है। और प्रतिदिन कॉलोनी में चोरी हो रही है, मेरे पास में 2-3 और रहते हैं, उनके भी ताले टूटे हुए हैं। विगत 28 मई 2022 को मेरे घर पर चोरी हो गई थी, जिसकी प्रथम सूचना मैंने सुसनेर थाना प्रभारी महोदय को दी गई एवं FIR करवा दी गई थी। FIR करने के बाद मेरी चोरी की जांच करी गई एवं जांच के पश्चात मुझे आश्वासन दिया गया था कि आपकी चोरी को हम जल्द से जल्द खुलासा करेंगे, लेकिन श्रीमान के द्वारा आज दिनांक तक सुसनेर के वार्ड क्रमांक 10 की कॉलोनी में विद्युत पोल से एक गाय को करंट लग गया, जिससे गाय की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। रहवासियों द्वारा डॉक्टर को बुलाया गया, किंतु डॉक्टर गाय का इलाज करते उससे पहले ही उसकी मौत हो गई। नगर में आए दिन विद्युत पोल से हादसे होते रहते हैं, उसके बाद भी जिम्मेदार हादसों से कोई सबक नहीं ले रहे। बता दें कि नगर क्षेत्र सुसनेर में बड़ी संख्या में निराश्रित गोवंश सड़कों पर रहते हैं, जिसकी देखरेख के अभाव में इस तरह अकाल मौत का सामना करना पड़ रहा है। इस संबंध में गौ सेवकों के द्वारा पूर्व में प्रशासन के अधिकारियों को ज्ञापन भी दिया गया था, किंतु इसके बाद भी प्रशासन के द्वारा गोवंश को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है। आम नागरिकों ने प्रशासन से गोवंश को बचाने के लिए इस ओर ध्यान देने की मांग की है। रिंगदौद के समीप ग्राम कजरोटा में आज शाम 2 मकानों में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते मकान जलकर खाक हो गए, जिसमें मकानों में रखा अनाज सहित सोयाबीन एवं लाखों रुपए के सोने चांदी के आभूषण जलकर खाक हो गए। प्राप्त जानकारी के अनुसार रिंगनौद के नजदीक ग्राम कजरोटा में रहने वाले ओमकार पिता कालू तथा संतोष पिता कालू सिरवी दोनों भाइयों के मकानों में आज शाम अज्ञात कारणों से भीषण आग लग गई। वहीं मकानों में 2 दिन पूर्व ही खेत से काटकर लाई लाखों रुपए की सोयाबीन की फसल सहित घर के कपड़े, सोने चांदी के गहने सहित नकदी रुपया भी जलकर खाक हो गया, जिससे लाखों रुपए का नुकसान होना बताया जा रहा है। वहीं आग की सूचना के बाद ग्रामीणों ने स्थानीय स्तर पर आग पर काबू पाने की कोशिश की। इस दौरान राजगढ़ तथा सरदारपुर नगर परिषद की फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंची और जैसे तैसे आग पर काबू पाया, जब तक दोनों भाइयों के घर जलकर खाक हो चुके थे। फिलहाल आग के कारणों का पता नहीं चल पाया है और सरदारपुर प्रशासन की टीम भी मौका मुआयना करने पहुंची तथा मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। राजगढ़ जिले के कुरावर में पुलिस को देखकर अज्ञात चोर ब्यावरा से चोरी की पिकअप वाहन छोड़कर भाग गए। एसडीओपी ब्यावरा नेहा गौर के मार्गदर्शन में सिटी थाना प्रभारी निरीक्षक राजपाल सिंह राठौर के नेतृत्व में सिटी पुलिस द्वारा ब्यावरा से चोरी गई 5 लाख रुपए की बुलेरो पिकअप वाहन जब्त की गई है। फरियादी बदरुद्दीन पिता फकरुद्दीन खान राजगढ़ रोड ब्यावरा ने अपनी 5 लाख रुपए की लोडिंग पिकअप बोलेरो क्रमांक MP39G1686 चोरी होने की रिपोर्ट दर्ज कराई थी, जिस पर थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और पिकअप की तलाश शुरू की गई थी। जिले के समस्त थानों व गश्त पॉइंटों को वायरलेस द्वारा सूचित किया गया। पुलिस द्वारा जिले की समस्त सीमाओं पर नाकाबंदी कर चेकिंग की गई। थाना कुरावर पुलिस के द्वारा की जा रही चेकिंग के दौरान कुरावर के पास रोड पर अज्ञात चोर पिकअप वाहन को छोड़कर भाग निकले।
सी के परिपालन में दिनांक 30/9/2022 को सूचना प्राप्त हुई थी कि राजगढ़ रोड से एक पिकअप वाहन है जो कुछ अज्ञात चोर चुराकर ले गए हैं, जिस पर से तत्काल ही रात में गश्त में लगे पॉइंटों को एवं जिले के समस्त थाना प्रभारियों को एवं जो गश्त पॉइंट थे चेकिंग के लिए आदेशित किया गया। उसके बाद सभी जगह चेकिंग स्टार्ट की गई। तब हमें सूचना प्राप्त हुई कि जो खुदावत जो है वहाँ पर कोई व्यक्ति जो अज्ञात चोर थे वो उस पिकअप वाहन को छोड़कर भाग गए। अभी इसमें पिकअप वाहन को जब्त किया गया और अज्ञात चोरों की तलाश की जा रही है। राजगढ़ जिले की ब्यावरा देहात थाना अंतर्गत आरोपी सोनू गुर्जर ने फरियादिया के घर में घुसकर उसके साथ जोर जबरदस्ती की। फरियादिया की रिपोर्ट पर पुलिस ने अपराध धारा 376 तथा 450 की कायमी कर विवेचना में लिया। पुलिस अधीक्षक द्वारा मामले को गंभीरता से लेते हुए त्वरित कार्रवाई हेतु निर्देशित किया गया। आरोपी सोनू गुर्जर फरार हो गया था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक राजगढ़ द्वारा 10,000 रुपए की इनामी राशि घोषित की गई थी, जिसमें आरोपी सोनू गुर्जर को पकड़ने हेतु थाना देहात ब्यावरा पुलिस द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे थे। देहात थाना प्रभारी राजकुमार रघुवंशी को सूचना मिली थी कि आरोपी सोनू गुर्जर अपने गांव बड़बेली थाना नजीराबाद आया हुआ है। टीम ने घेराबंदी कर आरोपी सोनू को पकड़ा और थाने लेकर आए, जिसे गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया। ये दिनांक 28 मार्च की बात है। बरखड़ी गांव की रहने वाली पीड़िता के द्वारा थाने पर अपना रिपोर्ट की थी कि उसके द्वारा सोनू गुर्जर नाम के व्यक्ति के द्वारा गलत काम कर बलात्कार किया गया। रिपोर्ट पर से थाने पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और विवेचना में लिया गया। विवेचना के दौरान आरोपी को कई बार गिरफ्तार करने के लिए पुलिस ने प्रयास किया, लेकिन आरोपी पूर्व में थाना नजीराबाद का एक लिस्टेड गुंडा है और जो लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था, इस कारण से सफलता प्राप्त नहीं हो पा रही थी। जिस पर से श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला राजगढ़ के द्वारा उसमें आरोपी सोनू गुर्जर के ऊपर 10,000 रुपये के इनाम की घोषणा की गई और कल थाना देहात ब्यावरा की टीम को उस आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त हुई है। रेल मंत्रालय द्वारा उधना से बनारस और बनारस से उधना के मध्य नई साप्ताहिक सुपरफास्ट ट्रेन चलाई गई है, जिसकी गाड़ी संख्या 20,961 एवं 20,962 है। इस ट्रेन की सेवा 5 अक्टूबर 2022 से बनारस स्टेशन से प्रति बुधवार को शाम 5:50 से प्रारंभ होगी तथा 11 अक्टूबर 2022 से उधना स्टेशन से। रास्ते में ये गाड़ी दोनों दिशाओं में ज्ञानपुर रोड, प्रयागराज, फतेहपुर, गोविंदपुरी, इटावा, भिंड, सोनी, मालनपुर, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, रुठियाई, ब्यावरा राजगढ़, शाजापुर, मक्सी, उज्जैन, नागदा, रतलाम एवं वडोदरा स्टेशनों पर रुकेगी। इस गाड़ी में 2 वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी, 3 वातानुकूलित तृतीय श्रेणी, 12 शयनयान श्रेणी, 4 सामान्य श्रेणी, 2 SLRD सहित कुल 24 कोच हैं। ही खराब हालत में मरणासन स्थिति में मां पड़ी थी। ऐसी मां की सेवा करके भगवान महावीर की उस वाणी को सार्थकता सेवाधाम दे रहा है। भगवान महावीर ने कहा है कि जिसने दुखियों को जाना उसने मुझे पहचाना। आज हमारे बीच जैन समाज के गौरव श्री पारस जी कटारिया हमारे साथ उपस्थित हैं। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम। और ये बहन जो उड़ीसा की है, उस अपने नन्हे बच्चे के साथ जिला प्रशासन के माध्यम से सेवाधाम पहुंची है। ये बाबा भी यहाँ आए हैं। आज हमने 4 लोगों को पर्युषण पर्व के चतुर्थ दिवस स्वीकार करके सेवा का एक छोटा सा कार्य परमात्मा के द्वारा जो दिया गया है उसे परिपूर्ण कर रहे हैं। आप सब लोगों से विनती है कि आप सेवाधाम के उत्थान में, विकास में, विस्तार में हर प्रकार से आप जुड़े, यहाँ आए, यहाँ के कार्यों को देखें और इसको आगे बढ़ाने में यथाशक्ति सहयोगी बने। जय जिनेंद्र। हम सेवाधाम।